लाइफ में ऐसी कितनी ही सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है या फिर हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए। और अगर हम समझ भी जाएं तो सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ें या फिर सब कुछ हमारे बस में नहीं होता। और कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है यहाँ पर एनी का, जो कि एक लेस्बियन है और वो एक नॉवल भी लिखना चाहती है और इसके अलावा वो एक रिलेशनशिप में भी है। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है, यानी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो वहाँ से कहीं बाहर चली जाती है, जिसके बाद सिचुएशंस इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती हैं उसके लिए कि अब वो सोच ही नहीं पाती है कि उसको करना क्या है और वो ज़िंदगी से क्या चाहती है। वो अपनी नॉवल भी कंप्लीट नहीं कर पा रही है और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। वो डिप्रेशन में चली जाती है और आखिर ये सब किस वजह से हो रहा था, क्या वो कभी समझ भी पाएगी, और ये जो कॉम्प्लिकेशंस उसकी लाइफ में चल रही हैं उसको वो कभी सॉल्व भी कर पाएगी या फिर नहीं, और क्या उसको एक्चुअल में समझ में कभी आ भी पाएगा या नहीं कि उसको चाहिए क्या, वो चाहती क्या है। और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं कभी वो उसका समाधान कर भी पाएगी और वो कभी खुलकर अपनी बातें दूसरों को बता भी पाएगी या फिर नहीं। यही हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो फिल्म है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये एक अडल्ट ड्रामा फिल्म है, तो इस फिल्म को आप सबके साथ बैठकर तो नहीं देख पाओगे। और यहाँ पर इस फिल्म को मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर इस फिल्म में हमें एक लड़की की सिचुएशंस दिखाई गई है, एक लेस्बियन की, जहाँ पर एक लेस्बियन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें और क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। लेकिन इसको इस फिल्म में उतना डीप में दिखाया नहीं गया है, यानी कि फिल्म का जो ओरिजिनल ओप्स मेरा मतलब है कि फिल्म का जो ज़्यादातर फोकस है इस पे है नहीं, तो मैं उस पर यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ। इस फिल्म में ज़्यादा फोकस है रिलेशनशिप और उसकी वजह से जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ आती हैं, और यहाँ पर इसके अलावा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो ज़िंदगी में क्या चाहती है, और जो चाहती है उसको वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही है और उसको समझ भी नहीं आ रहा कि वो करे क्या और कैसे इस इन समस्या को समाधान करे। क्योंकि हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, या फिर सिचुएशन का सामना करने की कोशिश तो बहुत कोई करते हैं, पर उसको कैसे सॉल्व किया जाए या फिर कैसे बातचीत किया जाए, इसके बारे में उनको कोई भी आइडिया होता नहीं है। तो तो ऐसे में ये सारी चीज़ें हर किसी के साथ, किसी ना किसी के साथ ही होती ही हैं, चाहे बात हो रिलेशनशिप की या फिर बात हो बाकी सारी चीज़ों की। तो यहाँ पर उसी को इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फिल्म हमें क्या दिखाती है। तो देखिए, अगर आप एक लेस्बियन स्टोरी देखना चाहते थे, वो भी, मैं इस फिल्म को रोमांटिक फिल्म तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस फिल्म में किसी भी एंगल से हमें रोमांस का कुछ भी देखने को तो मिलता नहीं है। हाँ, हालांकि पास्ट हमें देखने को मिलता है इस फिल्म में, लेकिन पूरी फिल्म जो है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस फिल्म को मैं ड्रामा ही मानकर चलूँगा, जिसको मैं वैसे तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो इस टाइप की फिल्म देखना चाहते हैं तब तो वो इस फिल्म को देख सकते हैं। वरना मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप चाहो तो इस फिल्म को आसानी से स्किप कर सकते हो, आपको इस फिल्म को देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये फिल्म एंड में हमें काफ़ी कुछ सिखाती है, एक लाइफ लेसन भी देकर जाती है। तो उस वजह से मुझे लगा कि हाँ, कुछ लोग अगर चाहें तो उसके लिए इस फिल्म को देख सकते हैं, जो डिप्रेशन में है या फिर कन्फ्यूजन में है, एक रिलेशनशिप में है, लेकिन अगर वो है या नहीं उनको खुद नहीं पता, वो परेशान है और उन्हें निकलना चाहिए या फिर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही रहना चाहिए। उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनको करना क्या है, वो ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो शायद ये फिल्म उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म को देखने के बाद में, तो उनके लिए मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि ये फिल्म एक स्पेशल ऑडियंस को टारगेट करती है, और अगर वो इस फिल्म को देखना चाहें तो ज़रूर वो इस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है। फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, तो आप सोच सकते हैं इस फिल्म को देखने के लिए। जोहार।